देखो, सेल्समैन अच्छा हो ना तो दुनिया में कुछ भी चीज़ बेची जा सकती है। मतलब आज से सैकड़ों साल पहले तक जब राजतंत्र था, तो राजतंत्र के दौर पे मर्दों को बहादुरी बेची गई कि भाई मर्द का जन्म ही लड़ाई के लिए हुआ है, लड़ना तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है। उस चक्कर में मर्दों ने पिछले 5,000 साल तक लड़े हैं, सिर्फ लड़ते हुए आए हैं। हाँ, चाहे वो ज़मीन के लिए लड़े, जर के लिए लड़े, जोरू के लिए लड़े, 3 चीज़ के लिए लड़े। और उस लड़ाई का एट द एंड ये रहा कि मर्दों में आज भी वो मेंटालिटी है कि वो बिना लड़ाई की बात ही नहीं कर सकते। हाँ, मतलब उनसे अगर आप अच्छी बातें करोगे, आप कोई फ़िलॉसफ़ी की बात करो, आप प्यार-मोहब्बत की बात करोगे, तो वो बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं। मैं भी, है ना? उनको लड़ाई का सबसे ज़्यादा शौक होता है भाई। अगर लड़कों सब के पास बैठ जाओ, आप उनके कॉलेज के किस्से सुनो, तो उन्होंने भाई कॉलेज में सिर्फ़ लड़कों को मारा है, स्कूल में लड़कों को मारा है। अरे साले पिटते कोई नहीं है, है ना? सिर्फ़ मारते हैं बस हैं। तो वो एक मेंटालिटी है भाई लड़कों की कि भाई वो सिर्फ़ उनकी लड़ाई है चल रही है दिमाग में। क्योंकि उन्हें 5-7 साल से वही कर रहे हैं, है ना? इसी प्रकार जब कैपिटलिज़्म आया सैकड़ों साल पहले, तो औरतों को एक चूरन बेचा गया आज़ादी का। और महिलाओं की आज़ादी का सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा किसी ने उठाया है तो वो भाई प्राइवेट स्कूलों ने। प्राइवेट स्कूलों ने महिलाओं की आज़ादी का ऐसा फ़ायदा उठाया कि भाई सबसे कम दाम पर, सबसे चीप रेट पर उन्होंने उनसे काम कराए हैं। गर्मी की तपती धूप में काम कराया है, बरसात में काम कराया है, ठंड में काम कराया है भाई। कोई छुट्टी नहीं होती, बच्चों के लिए छुट्टी होती, टीचर्स के लिए कोई छुट्टी नहीं होती। सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने कराया है भाई तो प्राइवेट स्कूलों ने। और प्राइवेट स्कूलों में आज भी महिला टीचर ज़्यादा दिखेंगी मेल टीचर्स के मुकाबले। क्यों? क्योंकि भाई मर्दों का माइंडसेट ना मज़दूरी का है। कैपिटलिज़्म आने के बाद मर्दों ने लड़ाई छोड़ दी पर मज़दूरी नहीं छोड़े, है ना? आज भी मर्दों का ये है कि भाई वो अपनी कमाई जो है ना एक मज़दूर से कंपेयर करते हैं कि भाई गाँव में खेत में मज़दूर ₹350 ले रहा है, उसकी महीने की कमाई के हिसाब से वो ₹350 अगर उसे बन रहे हैं तो वो जॉब करता है। और अगर 350 से कम बन रहा है ना तो भाई वो कहता है भाई इससे अच्छा मज़दूरी कर लूँगा। तो मज़दूरों का माइंडसेट मर्दों का मज़दूरों का माइंडसेट होने की वजह से भाई स्कूलों में आपको मेल टीचर कम मिलेंगे। लड़कियों में आज़ादी का जो चूरन बेचा गया, तो वो चूरन के चक्कर में आज भी प्राइवेट स्कूलों में सबसे ज़्यादा फीमेल टीचर मिलती हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनको आज़ादी के नाम पे बेच दिया गया कि भाई तुम आज़ाद हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। हाँ, भाई आज़ादी का मतलब ये थोड़ी ना कि भाई आप उनका एक्सप्लॉइटेशन करोगे। भाई अत्याचार शब्द थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, पर फिर भी ये एक प्रकार का मानसिक अत्याचार होता है कि आप किसी महिला को कम दाम पर, कम पेमेंट पर स्कूल में पढ़ाने का मौका देते हो और उनसे ज़माने भर का काम कराते हैं। महिलाएँ मजबूरी के कारण भाई करती हैं वो काम। क्यों? क्योंकि दूसरे अदर कोई ऑप्शन नहीं है छोटे शहरों में। छोटे शहरों में महिलाओं का सिर्फ़ एकमात्र सहारा बन चुका है रोज़गार के नाम पे, वो है प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल में वो जॉब करने जाती हैं, वहाँ पे उनको भाई ₹1000-1500 मिलते हैं और काम वो महीने भर का कराते हैं। संडे की छुट्टी मिल गई तो मिल गई, नहीं तो कोई छुट्टी नहीं होती। छुट्टी सिर्फ़ बच्चों की होती है। तो ये एक प्रकार का अत्याचार है, मानसिक अत्याचार है, एक्सप्लॉइटेशन है और इस चीज़ पे कोई समझ नहीं है भाई। महिलाओं में कोई समझ नहीं है, मर्द इस पे बात नहीं उठा रहे हैं, पर ये ज़रूरी है। तो यार बात वही है ना जो मैंने शुरू में बोला था कि अगर बेचने वाला व्यक्ति हो ना तो वो कुछ भी बेच सकता है। राजतंत्र में मर्दों को बहादुरी बेची गई और कैपिटलिज़्म में मर्दों को मज़दूरी और महिलाओं को आज़ादी बेची गई। आज़ादी के नाम पे महिलाओं से कुछ भी काम कराया जा रहा है, उनके उनके बराबर की उनको पेमेंट नहीं दी जा रही है। हाँ, ये समझना पड़ेगा आपको कि भाई अगर आप महिलाओं की बराबरी की बात करते हो तो उनको हर चीज़ में बराबरी होनी चाहिए। हाँ, आप उनसे काम ज़्यादा कराते हैं और पेमेंट कम मिलती है।